नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इन एमपी बोर्ड के घटिया शिक्षकों की सच्चाई, काली सच्चाई। कैसे ये बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। मैंने बोला था ना, जिस वक्त रिजल्ट आया था मुझे अपने बच्चों पे भरोसा था कि उनके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। अभी तक मेरे पास 2 कॉपियाँ आई हैं जिन बच्चों ने मंगाई थी, उनका मैं चेक कर चुका हूँ। और एक बच्चे के में 10 नंबर बढ़ रहे हैं और एक बच्ची के में 7 नंबर बढ़ रहे हैं। और जब मैंने उस कॉपी चेक करने इवोल्यूशन वाला जो था उसको मैंने कॉल लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इवोल्यूशन वाले के यहाँ मैं अभी आपको नंबर तो दिखाना नहीं चाहूँगा। यहाँ एक ये नंबर लिखा हुआ है, बट आप ना देखो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सही नहीं रहेगा। मैंने उसको कॉल किया और उससे कहा कि सर आपने एक ऐसी कॉपी चेक की है, आपको इस बच्चे का नंबर 11 नंबर बढ़ रहे हैं, आपने क्या किया? एक को कॉल किया, मैंने कहा इसके 7 नंबर बढ़ रहे हैं, आपने क्या किया इसके लिए? तो वो बोल रहा है कि सर वो 6, 7, 5 नंबर तक तो नंबर बढ़ते नहीं है, आप कुछ भी करोगे तो ऐसा होगा नहीं, और हमने तो कॉपी सही चेक करी है। अब वो क्या है, जो नंबर नीचे रहता है वो इवोल्यूशन वाले का रहता है, जो यानी चेक होने के बाद दोबारा से मूल्यांकन करता है। तो मैंने बताया सर एक कॉपी में क्या हुआ, 0 नंबर उसी क्वेश्चन पे, और सेम वही क्वेश्चन दूसरी कॉपी में लिखा है मेरे स्टूडेंट का, उसको पूरा 2 नंबर मिला। एक के नोट्स मेकिंग में पूरे 4 नंबर मिले हैं, एक के नोट्स मेकिंग में 0 नंबर। या तो कंटेंट गलत हो तब आप ऐसा कर सकते हो, एक ही कंटेंट दोनों लोग लिख रहे हैं, दोनों चीज़ें सही हैं, एक को आप पूरे नंबर दे रहे हो, एक को 0 दे रहे हो, इसका मतलब आप मन के मुताबिक काम कर रहे हो। क्वेश्चन सही होने पर उसको नंबर ही नहीं दे रहे। अभी मैं आपको सबूत के तौर पे दिखाऊंगा इनकी चेक हुई कॉपियाँ, किस कॉपी में कहाँ कौन सा नंबर कटा है, क्या गलती है, ये हमें बताना चाहिए कि नहीं। आपके स्कूल के टीचर्स, हम लोग सभी, जो भी कोई है, आपका नॉर्मल सा टेस्ट चेक करते हैं तब गोला लगा देते हैं कि आपकी ये गलती है। मेरे स्टूडेंट्स ने, हम सब ने कॉपियाँ क्यों मंगाई? इसीलिए ना कि ताकि हमें गलती पता चले कि स्टूडेंट्स ने क्या गलत लिखा, मुझे पता चले कि मैंने जो लिखाया उसमें क्या कमी है। शक हो जाता है ना। जब हमने कॉपी मंगाई पता चला कहीं भी कोई गोला नहीं लगा, कोई गलती बताई नहीं है, बस मन मुताबिक वैसे ही आंख बंद करके जो मन में आया 1, 2, 3, 5 रखते चले गए, बाद में काउंट करके लिख दिया नंबर, जाओ ले जाओ। कितनी घटिया एमपी बोर्ड है ये। इस बोर्ड के चक्कर में उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई गोला नहीं लगाया कि हम तो अपने मन से देंगे, आप जब केस करोगे तब जबरदस्ती गोला लगाएंगे, गलती ना होने पर ही बताएंगे, क्योंकि उनके पास टाइम मिलेगा। आप वो गलती निकाल लेंगे कैसे भी करके, नंबर कटे, वरना उस पर केस होगा टीचर पे, उसकी नौकरी चली जाएगी। तो ये अपने बचाव के लिए ही करते हैं। हमने फॉर्म डलवाया था कब का, जब रिजल्ट आया उसी समय डलवा दिया था बच्चों का। कॉपी अब भेजी है ताकि अब आप जाके केस कोर्ट में केस करो, वो साल भर तक केस चलता रहे और सामने वाला हार मान जाके छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। ये इनकी होशियारी है ये, ताकि खुद ना फंसे। कॉपी किन से चेक करवा रहे हैं? जो 2002 में, 1998 में, 2005 में सिलेक्टेड हुए, उनको खुद ढंग से इंग्लिश नहीं आती है, वो चेक करते हैं गाइड का लिखा हुआ। एक गाइड रख के बैठ जाएंगे कि इस पेपर का ये सॉल्यूशन है, जो उसका सेम मिलता है उसको नंबर देते हैं। किसी ने अपनी तरफ से अच्छी लैंग्वेज में लिख दिया, उसको ये पढ़ते ही नहीं है क्योंकि उनको खुद नहीं आधी से ज़्यादा इंग्लिश आ रही है। ये सही बात कह रहा हूँ मैं, आपको भी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा इन लोगों को। पहले गधे, पता नहीं क्या तुम्हें 70-80 हज़ार तनख्वाह मिल रही है और तुम ये कर क्या रहे हो? नहीं कॉपी चेक करना आते, हटो साइड से, मत कहो कि हमें नहीं जाना, मना कर दो इस ऑर्डर को कि हमें कॉपी चेक नहीं करना आता। तो आप क्यों कर रहे हो चेक? जो भी इस वीडियो को देख रहा है शेयर जरूर करें और एक बार सरकारी टीचर्स तक पहुंचे ये बात। पेरेंट्स से मैंने कहा, पेरेंट्स का भी ये कहना था कि सर छोड़िए, क्या मतलब है, फालतू में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, दिक्कत होगी। लेकिन जब मैंने उस इवोल्यूशन वाले को कॉल किया, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, आईफोन है मेरा, उसमें रिकॉर्डिंग होती नहीं है, तो उस रिकॉर्डिंग में पता है क्या कह रहा भाई साहब? वो बोल रहे इवोल्यूशन वाला जो मूल्यांकन करता है, वो कह रहा है अरे सर इसमें 5-6 नंबर बढ़ने पे बढ़ती नहीं है, क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे, काफ़ी लंबा समय लगेगा, कुछ नहीं होने वाला, नंबर बढ़ती नहीं है। एमपी बोर्ड ने लिख रखा है कि अगर आपके नंबर 10% नहीं बढ़ते तब तक आप केस नहीं कर सकते। अब इनको क्या पता 5, 6, 7 नंबर की वैल्यू क्या है। जिस व्यक्ति के घर से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उन्हीं के घर में से उनके बड़े भाई बहनों के 94, 99, 98 और भी बहुत सारे बच्चे जिनके भाई बहनों के ऐसे नंबर आए हैं, उस बच्चे के नंबर 90, 89, 93, 94, 91 आ रहे हैं, उनको उम्मीद 99 की है, तो उनके 2, 4, 5 नंबर कटे, वो मेरिट लिस्ट आने से रह गए। उनको हर्ट हुआ कि नहीं? कुछ बच्चे तो सदमे में चले जाते हैं। याद रखना, सुसाइड
कोई एवरेज और पढ़ा जो ज़्यादा पढ़ता नहीं है और एवरेज बच्चा होता है वो कभी नहीं करता। इंटेलिजेंट बच्चे ही कभी ये सुसाइड कमिट करते हैं। उसका रीज़न यही है, प्रेशर बन जाता है, सब कुछ अपना 100% देने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलता बच्चा घबरा जाता है अंदर से। अब रिजल्ट के दिन सपोज करो उन बच्चे का क्या हुआ होगा जब उसके साथ के दोस्त के 98 आ गए और उसके 89 रह गए, किसी के 96 आ गए, तो उसे लगा, उसके पेरेंट्स को लगा, वो भी डांट रहे थे। सबको समझना चाहिए कि नहीं। अब बोर्ड कहता है 5, 6, 7 नंबर तक बढ़ेंगे तो हम बढ़ाएंगे ही नहीं, कॉपी भी दोबारा चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे आप? उस बच्चे के लिए वो 1 नंबर भी इम्पोर्टेंस रखता है। हम जैसे प्राइवेट टीचर्स कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, अपने रिजल्ट के बेस पर चलते हैं मार्केट में। आप लोग क्या कर रहे हो? 5, 6 नंबर की कोई कदर ही नहीं है। नियम ही बना दिया कि आपके 5, 6, 7 नंबर तक बढ़ेंगे ही नहीं, दोबारा चेक कराओगे तब भी 10, 15 बढ़े तब मानेंगे। ये कोई सेंस वाली बात हुई क्या? इस घटियापन को छोड़िएगा। जो नंबर है उसको काटते हो, है क्यों काटा है उसको गोला लगाइए। अगर 1-2 नंबर ही बढ़ता है तो इस नियम को चेंज किया जाना चाहिए। अगर आप भी मेरा सपोर्ट करते हो, साथ में हो, तो इसके लिए एक आवाज़ जरूर उठाइएगा। आज देख लेते हैं कुछ इनकी हरकतें, क्या किया है इन्होंने अभी तक। देखो शुरुआत से दिखाना चाहूँगा, ये बच्चे की बोर्ड की कॉपी है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, इंग्लिश की कॉपी है, वर्ष 2023। ये इसका रोल नंबर है बच्चे का, जो भी है। अभी इस बच्चे का जो चेक किया गया कॉपी, किस तरीके से, किस घटियापन से चेक किया गया है, देखिएगा आप पहले। मैं 2 कॉपी आपको दिखाऊंगा, पूरा सही है, कोई राइटिंग में दिक्कत है क्या? देखो, ये नोट्स मेकिंग है, सेक्शन 3 में आया था, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें नोट मेकिंग में उसने नोट्स बनाए। आप मुझे बताइएगा क्या नोट्स का तरीका सही नहीं है? पहला है, द फॉरेस्ट आर द फाउंडेशन ऑफ होल कंट्री। फॉरेस्ट पूरे कंट्री का फाउंडेशन है, आधार है। इससे फायदा क्या होता है? बिकॉज इट्स डंग इज यूज एज फर्टिलाइजर्स, ड्राई ट्विग्स एंड ब्रांचेस आर द सोर्स ऑफ डोमेस्टिक कुकिंग फ्यूल। उसके जो ड्राई ब्रांचेस होते हैं और जो लकड़ियाँ होती हैं डोमेस्टिक फ्यूल के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इट्स प्रोवाइड फ्रूट, ये हमें फ्रूट प्रोवाइड करते हैं। एडिबल नट्स, फाइबर, हर्ब्स एंड कंजप्शन, बहुत सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड करते हैं। लार्ज एरिया फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, पूरे फॉरेस्ट का एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पीपल ने स्टार्टेड कर दिया मूवमेंट, आंदोलन चालू किए। इसके लिए 1930 में सत्याग्रह टेक प्लेस, सत्याग्रह आंदोलन भी किया गया था। वो चिपको मूवमेंट आपका तो कुछ था नहीं। तो कुल मिला के उस बच्चे ने पैसेज पढ़ा, उसमें से उसे जो ठीक लगा उसने लिखा। मैं कहता हूँ चलो एक आध मिस्टेक हो भी सकती है, आप उस पर गोला लगा सकते हो कि नहीं? आपको बताना चाहिए बच्चे की ये गलती है, बच्चा भी समझ जाए, आगे से ध्यान रखें। क्या आपने इसमें पूरे में कहीं गोला लगाया? कोई गोला नहीं लगाया। क्या बच्चे का तरीका गलत था? तरीका देखो, आप हेडिंग लिखी जाती है, उसके बाद सब हेडिंग, फिर हेडिंग लिखी जाती है, उसके बाद फिर से सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग। क्या उसने किया है कि नहीं? भाई साहब, आपने सीबीएसई बोर्ड वाले ने नंबर कितने दिए आप देखिएगा, नंबर कितने दिए, जूम क्यों नहीं हुआ? देखो यहाँ दिख रहे होंगे आपको, 0 नंबर है, ये देखो आप इस जगह पे देखिएगा, पृष्ठ 3 के अंक 0, एक भी सिंगल नंबर नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया? इसमें कहीं गोला लगाओ, क्या गलत है वो बताओ। और आप लोग कह रहे होंगे सर इसमें हो सकता है कुछ गलत हो। वो गाइड की नकल देख रहा है, गाइड में 4 लाइन लिख देते हैं ढूंढ के कहीं से भी, हेडिंग्स वो बनाते ही नहीं है, जबकि ये ज़्यादा बेटर है, ये है बेस्ट, और यही ऐसे ही बनती है। आप यूट्यूब पे जाइए, अच्छे से अच्छा क्रिएटर, आप डियर सर को देख लीजिएगा, नोट्स मेकिंग डियर सर का, और आप देखिएगा ऐसे ही नोट्स बनते हैं। और कितने बता दो जिनको आप शायद देखते होगे, फॉलो करते होगे, ऐसे ही नोट्स बनते हैं। उस गधे ने एक 0 नंबर दिया है। और देखो, आप सोच रहे होगे ऐसे शब्द मेरे मुंह से क्यों निकल रहे हैं? निकलते हैं जब बच्चों की। अब देखो इसमें इसने नहीं दिए, मेरे ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट की एक का और बताता हूँ आपको। ये देखो, ये भी मेरी स्टूडेंट्स है। अब इसने लिखा है, इसका देखिए पूरे 3 नंबर मिले हैं, दिख रहा है आपको? इस जगह पे देखिएगा, ये देखो पूरे 3 नंबर दे रहा है। वही नोट्स मेकिंग, हेडिंग इंपोर्टेंस ऑफ फ्यूल हिमालय रीजन, उसने 3 पॉइंट लिखे, उसने बस यहाँ की जगह यहाँ लिख दिए। नेसेसिटी फ्रॉम द फॉरेस्ट, इसने भी सब हेडिंग बनाई है।
कोई गलती करी क्या? इसने भी देखो हेडिंग यहाँ, बस उसने यहाँ मिडिल में बनाई थी सब हेडिंग, इसने इधर बना दी। तो मिडिल में लिखोगे वो ज़्यादा बेटर है, जबकि लेकिन इसने साइड में बनाई फिर भी इसको दिया, उसने मिडिल में बनाई फिर भी नहीं दिया। इसको पूरा का पूरा 3 नंबर दे रखा है। अगर ये फॉर्मूला या फंडा स्टेप का गलत होता तो 0 नंबर देता इसको भी, इसको नहीं दिया। और भी दिखाता हूँ आपको, देखो आप देखो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। आपका क्वेश्चन था कि आपको या तो ऐसे लिखना है, कोई निबंध लिखना है जो 5 नंबर का था, कितने शब्दों में? 250 वर्ड्स में। कोई ऐसे लिखना है 5 नंबर का है 250 वर्ड्स में। अब वो निबंध कुछ अलग आए थे, जो थे फेमस वो नहीं आए, तो उसके अथवा में इन्होंने क्या दिया, और आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ लिखना है काय के ऊपर? इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर। कितने शब्दों में? मात्र 150 शब्दों में। अब 150 शब्दों में वो लिखना था इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर पैराग्राफ। ठीक है भाई साहब, 5 नंबर मिल रहे हैं 150 शब्द लिखने पर। इस बच्चे ने ये लिखा है, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ के बताता हूँ। इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल अराउंड द 100 कंट्रीज। इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है बोली जाने वाली। इट इज स्पोकन, इसको बोला जाता है अराउंड 100 कंट्रीज, लगभग 100 देशों में। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन मैनी कंट्रीज टू कम्युनिकेट, भाषा आदान प्रदान के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वी शुड लर्न इंग्लिश बिकॉज फ्रॉम दिस वी कैन कम्युनिकेट ईजिली टू एनीवन इन एवरी कंट्री। हम किसी से भी किसी कंट्री में बात कर सकते हैं। इंग्लिश इज वेरी यूजफुल लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। उसने बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब इसमें आप अगर शब्दों की गिनती करो तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो, कम से कम 80 लगभग 100 वर्ड तो हो ही गए होंगे, 100 से ज़्यादा वर्ड होंगे। आधा उसने इधर भी लिख रखा है। नंबर कितने दिए? 3। क्यों दिए? आपने 2 नंबर क्यों काटे? आप उस जगह पे लिखो ना, ये गलती है इसमें से नंबर काटे। क्या कमी रह गई बच्चे को बताना चाहिए आपको। अगला देखो क्वेश्चन से रिलेटेड, ये देखिएगा, एक सेकंड में दोबारा से अपने मोबाइल से कनेक्ट करके लगाता हूँ। मोबाइल में तो इस वीडियो में देखना, पूरी बात बताऊंगा। देख, ये क्वेश्चन है, आपको सही दिख रहा है क्या यहाँ तक? चलो मैं पढ़ के बताता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ आपको सही दिख रहा है कि नहीं। हाँ हाँ दिख रहा है, चलो देखिएगा एक बार इसका। इसमें क्वेश्चन था ये वाला, जो आपका क्वेश्चन था, एक बार देखता हूँ। ठीक है, ये वाला जो आपका क्वेश्चन था व्हाई वर द 2 नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? वो जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर था, सेकंड क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का, उसमें लिखा था व्हाई वर द 2 नेशनल एंथम संग? 2 नेशनल एंथम आकर क्यों गाए गए? आंसर समझना। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन के दिन 2 नेशनल एंथम्स वर संग, 2 नेशनल एंथम गाए गए, 1 बाय वाइट्स एंड 1 बाय द ब्लैक्स, एक काले लोगों द्वारा, एक गोरे लोगों द्वारा। इट सिंबलाइज्ड, इसने सिंबलाइज किया, ये प्रतीक बना काय चीज का? इक्वलिटी का। किसकी इक्वलिटी? ब्लैक्स एंड
वाइट, काले और लोगों के, काले गोरे लोगों के बीच का। इतना सही आंसर है, किताब में भी लिखा है। द नेशनल एंथम वर संग बाय वन बाय ब्लैक्स एंड वन बाय व्हाइट्स टू सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड व्हाइट। नंबर कितना दिया गया? 1 नंबर। क्यों दिया तुमने 1 नंबर? अभी दिखाऊंगा उस लड़की का, मेरी स्टूडेंट है, उसको पूरे 2 नंबर मिले इसी बात पे। सेम क्वेश्चन सेम आंसर अभी आपको दिखाऊंगा, उसको 2 नंबर दिए गए। ऐसा क्यों? एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिखाता हूँ, किताब से मैच करेगा आपको, देखिएगा। इसका 1 नंबर कहाँ काटा सर, आपको बताना तो चाहिए। इसमें अगर कहीं गलती थी तो आपको कटाने बताना चाहिए। कोई क्वेश्चन छूटा था तो लाइन लगानी चाहिए कि यहाँ आपका छूट गया है, नहीं, लेकिन 1 नंबर दिया। 1 नंबर चलो फिर भी मैंने एडजस्ट किया। अभी और आगे दिखाएगा। हाँ, इसको देखिएगा थोड़ा सा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखना आप ध्यान से। नंबर कितने मिले हैं? 0। आपको 0 दिख रहा है? 0 नंबर, 1 2 भी नहीं, 0। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट? जो एक कहानी थी टी फ्रॉम असम वाली, उसमें स्टोरी पूछी थी चाइनीज लीजेंड की क्या कहानी है, ये पूछा था बस। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ चाइनीज लीजेंड अबाउट? चाइनीज लीजेंड की स्टोरी क्या थी, ये क्वेश्चन था। उस बच्चे ने जो लिखा है उसको ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा। द चाइनीज एम्परर यूज्ड टू ड्रिंक, यूज टू पता है, पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं, सही लगा बच्चे ने। चाइनीज एम्परर पीता था ड्रिंक, क्या? बॉइलिंग वाटर, उबला हुआ पानी। तो उसको उबालता था फिर उसको पीता था। एक दिन, वन डे, ही वॉज बॉइलिंग वाटर, एक दिन वो पानी उबाल रहा था। एंड सम लीव्स फेल इनटू वाटर, कुछ पत्तियां उस पे पानी में गिर गईं। एंड गैव, गैव लिखा है, गिव की सेकंड फॉर्म। एंड गैव, और उसे दिया क्या? डिलीशियस टेस्ट, उन पत्तियों से उसमें क्या आ गया? स्वादिष्ट टेस्ट आ गया। फ्रॉम देन, तभी से, पीपल स्टार्टेड ड्रिंकिंग दिस टाइप ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड टी लीव्स। तब से वो पानी लोग पीते हैं, इसी को क्या कहते हैं? टी लीव्स। नंबर कितने आपको दिए भाई साहब ने? 0 नंबर, कोई नंबर ही नहीं दिया। आपको प्रूफ दिखाता हूं, आपको प्रूफ दिखाता हूं, वेट कीजिएगा। एक सेकंड। देखो यहाँ तक आपको देखना होगा। चलो देख लीजिए, ये कहानी है आपकी। देखो अभी आपको दिखा दूंगा चैप्टर, आपको एक सेकंड पहले आप ये देख लो, मैं आपको चैप्टर भी बता दूंगा कौन से चैप्टर से है। चैप्टर था आपका टी फ्रॉम असम, चैप्टर 7 था लास्ट ईयर, ग्लिम्स ऑफ इंडिया वाले से पार्ट 3 का स्टोरी। देखो व्हाट लीजेंड्स, जब वो लीजेंड्स के बारे में पूछ रहा था, उसमें 2 लड़के थे, तो अपने दोस्त को बता रहा था कौन सा लीजेंड, किस लीजेंड की बात कर रहे हो, चाय की डिस्कवरी कैसे हुई, ये क्वेश्चन है, तो समझना। वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक बार की बात है, एक चाइनीज एम्परर था। ये एनसीईआरटी की बुक है, कहीं बाहर से नहीं लाया मैं, कि अपनी ले आया हूँ। चाइनीज एम्परर की बात है, ध्यान देना, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। देखिएगा, चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, चाइनीज एम्परर जो हमेशा उबालता था पानी को पीने से पहले। उस बच्चे ने क्या लिखा? ए चाइनीज एम्परर यूज्ड टू ड्रिंक बॉइलिंग वाटर। कोई दिक्कत है? उबला हुआ पानी पीता था। अपनी भाषा में लिखा है, कोई गलती तो नहीं? आगे सुनो। वन डे, एक दिन, फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स, किसी टहनी में से कुछ पत्तियां, बर्निंग अंडर द पॉट, जो जल रही थी उसके नीचे, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई। उसने भी वही तो कहा था कि वन डे सम लीव्स, कुछ पत्तियां, फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई, और क्या दिया? डिलीशियस टेस्ट दिया। इट इज एंड गिविंग, दे रही थी उसे ए डिलीशियस फ्लेवर, यानी एक स्वादिष्ट स्वाद दिया। उसने भी तो वही कहा था, एंड गेव इट अ डिलीशियस टेस्ट।
इट इज सेड देवर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है। वो कौन थी? टी लीव्स। उस बच्चे ने भी तो वही लिखा कि एक एम्परर पानी उबाल के पीता था। एक दिन जब वो पानी उबाल रहा था उसमें कुछ पत्तियां गिरी, पत्तियों से डिलीशियस टेस्ट आया, और जब उसने पिया तो उस दिन से उसको क्या कहा गया? टी लीव्स। क्या गलती है आंसर में? किताब में लिखा है ना, सेम लिखा है। देखो चैप्टर ये रहा आपका, ग्रेन्स ऑफ इंडिया, ये टी फ्रॉम असम, इस वाले चैप्टर से था ये। देखो पर साल पता नहीं क्या करते हैं ऐसे। तभी मैं कहता हूँ फोकस नंबर्स पर मत करो। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। पढ़ाते तो है नहीं, 80-70 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, बैठ के आगे तम्बाकू घिसने पे लगे हैं, कॉपियाँ चेक करने का ये हालत कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं है इनको। देखो टी फ्रॉम असम थर्ड पार्ट से है, ये रही है कहानी। क्यों नहीं दिया नंबर आप मुझे बताओ। देखो फिर से, आप फिर से चेक करना उसको। देखो ये लिखा है, नंबर कितने दिए भाई साहब ने? 0 नंबर। अब आप मानोगे 0 नंबर दिए ना। ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं ये लोग? पूरे की खेल खराब है। मैं अभी और भी आपको बताऊंगा, 2, 4, 6 नंबर और हैं कहीं से। मेरा यही कहना है आप सभी से, नंबर्स के पीछे मत भागिए। ये साले कंजरा बैठे हुए हैं, सच बता रहा हूँ, मेरे मुंह से बहुत कुछ निकलने वाला है। अब जाके केस करूँ, इतना समय मेरे पास भी नहीं है, औरों के पास भी नहीं है। पेरेंट्स खुद कहता है मत करो, जब वो ही नहीं करेगा तो मैं क्या करूँ? तो सीधी सी बात यही है कि आप नंबर्स पे फोकस मत कीजिएगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। आपने आज तक क्या सीखा, कुछ ऐसा सीखिएगा जो आपको जिंदगी भर आपको फायदा दे। इन नंबर्स के चक्कर मत पड़िएगा। आप बहुत अच्छा करके आते हो, चेक करने वाला कितना घटिया आदमी है कुछ नहीं कह सकते। आप में से बहुत से स्टूडेंट रहे होंगे जिनको नंबर्स उसके उम्मीद के अनुसार नहीं मिले, और नहीं मेरे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने 1-2 ने और कॉपी मंगाई, उनके भी बहुत नंबर कट रहे हैं। आपके भी शायद कटे होंगे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इंटरेस्टेड होंगे। तो बहुत बच्चों के बहुत नंबर काटे हैं, फालतू में काटे हैं। अगर इसने कहीं भी नंबर काटे हैं तो क्या इसको कहीं गोला लगाना चाहिए, बताना चाहिए गलती क्या है? नहीं की। क्यों नहीं की, मैं इससे ये पूछता हूँ। मानता हूँ सब गलत है, तुम सही हो चेक करने वाले, फिर आपने बताया क्यों नहीं? यहाँ साफ साफ लिखा है, प्रूफ, किताब मैंने दिखाई है अभी आपको। बच्चे को 0 नंबर आपने क्यों दिए, इस बात का सवाल का जवाब दो मुझे। कोई भी, जितने भी सरकारी व्यक्ति अगर ये लोग देख रहे हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे के। आपने सोचा कि 80+ आ गए बस बच्चा खुश हो जाएगा, नहीं खुश होता, वो गधा नहीं है। बचपन से मेहनत कर रहा है, पूरे साल उसने दृढ़ मेहनत करी है। मैंने बैठा के 2-2 घंटे 3 घंटे संडे को भी पढ़ाता हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हो? 4-5-6 नंबर। वही तो खेल है, वही तो असली रेस तो वही है 90+ वाली। उससे पहले कहाँ है? एवरेज स्टूडेंट या फिर जिसको पास होने की उम्मीद नहीं है, पास हो जाए वो खुश है। जिसको उम्मीद थी 99 की, वो उसके नंबर अगर 90 रखोगे तो उसे 9 नंबर का कितना घाटा हुआ तुम्हें मालूम है? इस 89 वाले के अगर 7 नंबर बढ़ते 96 होते, उस 85 वाले के अगर 11 नंबर बढ़ते उसके 96 होते। 12th क्लास में एक बच्चा था 90 नंबर वाला, उसके बढ़ते 6-7 नंबर, उसके 97 होते। क्या आपने बढ़ाए? मेरा रिजल्ट खराब किया कि नहीं? कितने बच्चे बताऊं? 42 बच्चों के 85+ नंबर थे इस साल मेरे यहाँ से, और 80 से 83 तक के 19 बच्चे थे। यानी लगभग 60 बच्चों का रिजल्ट मेरा 80+ था। 80 के और 90 का राउंड में घूमता रहा। 2-4 बच्चे थे 93 वाले, एक 93 वाले आए, एक 99, 99 कुछ ही आए थे। लेकिन अगर ये बच्चों के ढंग से कॉपी चेक होती तो क्या ये नहीं पहुंचता ऊपर 97, 98, 99 तक? क्यों नहीं करी आपने चेक? मेरे और बच्चों के सबके साथ उसके साथ खेल रहे हो आप। इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर कोई भी इसको देख रहा है तो उसके खिलाफ इस रूल को थोड़ा सा बदले। और जो देख रहे हो, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बस इतनी सी उम्मीद है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। 2-4 नंबर भी बहुत मायने रखता है। और अगर ऐसा कोई नियम है बोर्ड में कि 5, 6, 7 नंबर तक आने पर आपके कोई नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसे नियम को धिक्कारता हूँ मैं। आपके एजुकेशन को मैं मानता ही नहीं हूँ। बाकी आप समझदार हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वरना बहुत कुछ निकल सकता है मेरे मुंह से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो शेयर और कीजिएगा, जिससे लोगों को इसकी हरकतों के बारे में पता चले।